बोलिए गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। आज का विषय साधक के लक्षण पर है। बहुत दिनों से इस पर हमें प्रकाश डालना था, लेकिन बहुत सारे विषयों के होने के वजह से इस पर बहुत दिनों से प्रकाश नहीं डाला गया। देखिए, साधक जो भी भक्ति मार्ग में साधना कर रहे हैं, अपने गुरु के बताए हुए वचनों पर मार्ग पर चल रहे हैं, उनको सबसे अधिक जिसका अभ्यास करना है वो उसका नाम है सहनशीलता, दीनता, नम्रता। साधकों में सहनशीलता अवश्य होनी चाहिए, दीनता, नम्रता अवश्य होनी चाहिए। यदि यह गुण साधक में नहीं है तो उसकी साधना वो कितनी भी करते जाए वो सब व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि यदि सहनशीलता नहीं है तो वह अपने वचनों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा दूसरे साधक को दुख देता रहेगा और अभिमान उसका बढ़ता जाएगा। तो फिर ऐसी साधना को भगवान स्वीकार नहीं करते। यदि कोई किसी को दूसरे को कष्ट पहुंचाए और स्वयं भक्ति करे, साधना करे, आंसू बहाए, तो भगवान ऐसी साधना स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमको विनम्रता लानी होगी साधना में। हाँ, प्रत्येक साधक को यह आवश्यक है कि उसका स्वभाव विनम्र रहे। कोई दूसरा व्यक्ति यदि कुछ कह दे तो उसको सहन करें। कोई ऐसी आपत्ति आ जाए जीवन में तो उसको सहन कर लें, उद्विग्न ना हो जाएं, क्रोधित ना हो जाएं और बात बात में झगड़ा ना करें। तो गुरुदेव कहते हैं बड़ा अच्छा अपने दोहे में कि तृणते अधिक नम्र गोविंद राधे और तरुते भी अधिक सहिष्णु बना दे। क्या अभिप्राय है इस दोहे का? इस दोहे में प्रभु कह रहे हैं कि देखो, जो तृण होती ना घास, आप सबने घास देखा होगा, जगह जगह रहती है। वो कैसी रहती है? उसके ऊपर यदि कोई चलता है, कोई मनुष्य रेंगता है, कोई पशु रेंग रहा है, कुछ भी है, तो उसका स्वभाव कैसा है? वो उलटकर जवाब नहीं देती, वो दब जाती है। हाँ, आप हमारे ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है, मैं दब जाती हूं, आप जब चले जाओगे तो फिर मैं उठ जाऊंगी। उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। तो उससे भी अधिक नम्र हमको बनना है। हाँ, यदि हमको कोई दबाना चाहे, अर्थात हमको कोई परेशान भी कर रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी सहन कर लेंगे, लेकिन उससे झगड़ा नहीं करेंगे, उसको पलट कर जवाब नहीं देंगे। उससे क्या हानि होगी? यदि हम उसको जवाब देने जाएंगे तो वो फिर हमको बोलेगा, फिर हम उसको बोलेंगे, फिर वो हमको बोलेगा। ऐसे बोला बोली में लड़ाई झगड़ा बढ़ते जाएगा और फिर बहुत बात बिगड़ सकती है। मारपीट की नौबत आ गई और फिर तुम्हारी साधना सब बर्बाद हो गई। इसलिए सहन शक्ति बढ़ाना है। अरे वो क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा जो विकार है माया का जो हमारे भीतर नहीं है? भला बताओ। अरे कोई व्यक्ति तुमको किन शब्दों से अपमानित करेगा? तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम मोही हो। हाँ, मैं हूं। अरे जब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो ये सारे दोष हमारे भीतर है ना? हाँ है। तो फिर इनको स्वीकार करने में हम आनाकानी क्यों करते हैं? हमको क्रोध क्यों आता है? बुरा क्यों लगता है? अरे इन्हीं में से तो कुछ बोलेगा। हाँ, तो सारे अंदर हमारे दोष हैं ही, तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, वो पता नहीं क्यों बुरा लगता है। ज्ञान तो है, गुरु से सुना तो है, लेकिन यदि सामने से कोई कह दे अरे आप जरा क्रोधी स्वभाव के हैं, अब हमारी जो हैबिट है, आदत है,
वो तो है तारीफ सुनने की, प्रशंसा सुनने की। अच्छा अच्छा लोग हमारे विषय में सोचें, कहें, बोलें, लेकिन किसी ने मुंह पर बोल दिया। अब लो, एक ही शब्द इतना ही कह दिया, आप स्वार्थी हैं। अब उसने उसको जवाब दे दिया कि आप भी तो ऐसे हैं, और भिड़ गए दोनों आपस में। तो ऐसा स्वभाव भक्तों को शोभा नहीं देता। भक्तों को विनम्र होना पड़ेगा। हाँ, यदि हम ऐसे करेंगे तो संसार में तो तमाम लोग हैं और कोई ये हमारा व्यवहार पकड़ लेंगे, ये क्रोधी है, तो हमारी साधना डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी भक्ति बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे हमको क्रोध आवे, हम उद्विग्न हो, और क्रोध आएगा तो हम गड़बड़ कार्य करेंगे, हमारी साधना भक्ति भी एक तरफ रह जाएगी। और फिर जब हम अशांत हो जाएंगे स्वयं, तो फिर क्या करेंगे? भगवान को, गुरु को ही दोष देंगे। भगवान को, गुरु को ही दोष देंगे कि हे प्रभु, मैं आपके मार्ग में चल रहा हूं लेकिन आप मेरी रक्षा नहीं करते, ये शैतान लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं और आप देख रहे हैं चुपचाप। तो भगवान कहते हैं कि अरे देखो बेटा, ये भी तो मेरी परीक्षा ही है। अरे तुम साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हो ना, इसलिए तुम्हारी परीक्षा लेते जा रहा हूं। हाँ, तो तुम और आगे बढ़ो। अरे तुम अपने आप को शरीर माने हुए हो, ये तुमको क्या कह रहा है? ये हमको कह रहा है कि तुम क्रोधी हो, तुम स्वार्थी हो। अरे तो तुमको शरीर मान रहा है, शरीर देह, हाँ देह मान करके बोल रहा है। तो तुम देह नहीं हो ना? नहीं, मैं जीव हूं, ये बताया है सत्संग में। हाँ, तो उसको भूल गए? हाँ भूल गए। जीवात्मा का तो कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, उसको कोई देख भी नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, उसको कोई क्या बोलेगा, उसको कोई क्या परेशान करेगा? तुम तो जीव हो, भगवान के अंश हो, तो भगवान का स्मरण करो, बोलने दो जिसको जो बोलना है। हाँ, कितना देर तक बोलेगा कोई? बोलते 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 थक जाएगा तो अपने आप चुप हो जाएगा। हाँ, यदि तुम बोलोगे तो तुम्हारी भी साधना खराब, तुम्हारा भी समय व्यर्थ हुआ, तुम्हारा भी ध्यान जो श्री कृष्ण में जाना चाहिए था वो चला गया उस व्यक्ति में। हाँ, अब मन में तो लाना है भगवान को, गुरु को, उनकी सेवा को, उनकी लीलाओं को, लेकिन अब ला रहे हो इनको, तो इनका भी ध्यान हो रहा है ये माइक लोग हैं, ये तुम्हारे हृदय में आ गए, अब तुम्हारा हृदय और अशुद्ध हुआ इनको लाने से। इसलिए ये बात अच्छी है कि तुम सहन शक्ति बढ़ा लो और अपनी साधना में आगे बढ़ो। वहां से दूसरा तरीका यह होता है, वहां से हट जाओ। यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है बार बार, तो वहां से उससे दूरी बना लो, उस व्यक्ति से दूरी बना लोगे और मौन रहने का अभ्यास करो, तो तुम्हारी साधना बनी रहेगी और वो व्यक्ति भी समझ जाएगा ये तो हमसे अब दूर चला गया, अब हमसे मतलब रखता नहीं, तो वो भी चुप पड़ जाएगा, नहीं बोलेगा, तो दोनों का लाभ हो जाएगा। इसलिए साधक को विनम्र रहना चाहिए। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं गुरुदेव कि तरु ते भी अधिक सहिष्णु बना दे। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि देखो, जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष, हाँ, वो कैसा होता है? वो कितना सहिष्णु होता है, अर्थात सहनशील होता है। वो स्वयं धूप लेता है लेकिन हमको छांव देता है, ठंडी ठंडी, फ्री में। हाँ जी, फ्री में। वो गंदी वायु लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अच्छी वायु छोड़ता है, ऑक्सीजन, जिसको हम सब मनुष्य लोग ग्रहण करते हैं, जीव जंतु लोग। हाँ, कितना बड़ा परोपकार का कार्य है। बड़ी बड़ी मशीन लगाई जाती हैं सर, आजकल बन गई है ना, वैज्ञानिकों ने बना दी है, उससे होता है, वो फ्री में कर रहा है वृक्ष। अच्छा, प्रदूषण कम कर रहा है, हाँ कम कर रहा है। चौथी बात, हमें फल दे रहा है, फूल दे रहा है, अनाज दे रहा है, सब कुछ तो हमें वृक्षों से, पौधों से मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। और कितने सहिष्णु होते हैं। आम पका है, हम पत्थर मार रहे हैं, वो आम टूट के गिरा, हमने ले लिया, खा लिया। अमरूद पका है, हमने पत्थर मारा, अमरूद गिरा, हमने लेके खा लिया, सेवन किया। वो कुछ नहीं बोलता, अरे मेरे पेड़ में आम लगा है और तुम मुझसे पूछते भी नहीं, आज्ञा भी नहीं लेते,
तुमने एक बार भी हाथ जोड़ करके मुझसे नहीं बोला, और आ गए वो पत्थर मारना चालू, डंडे मारना चालू। वो कुछ नहीं बोलता, कोई बात नहीं, ले लो ले लो। उसको भी चोट लगती है, हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं, सहनशील है। वो ऐसा नहीं कहता कि मैं अगली बार आम पैदा करना बंद कर दूंगा ना, जाओ लेते जाओ। तो वृक्ष सहिष्णु होते हैं, उसी प्रकार हमको सहिष्णु बनना है, वृक्ष से भी अधिक कहा गुरुदेव ने। अपनी सहनशीलता बढ़ानी है। जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उनको भी क्षमा करना है, कोई बात नहीं। ये बेचारे अज्ञानी हैं, इनको नहीं पता, इनको ऐसा बोलना था, चलो क्षमा कर दिया, जाने दो। तुम पर भी कृपा, सब पर कृपा करता है भक्त। तो ऐसा सहिष्णु स्वभाव जिसका हो जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति में देरी नहीं होगी। वो सबके भीतर भगवान को देखेगा, देखता है निरंतर। सबके भीतर मेरे ही प्रियतम श्री कृष्ण बैठे हैं, वो ऐसा देखता है। मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर भगवान सबके भीतर विराजमान है, जिनकी मैं आराधना करता हूं, जिनकी मैं कृपा चाहता हूं। और मैं किसी से द्वेष करूं और वो अंदर बैठे हैं श्याम सुंदर, वो देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा, ये मेरे ही पुत्र से और द्वेष करता है। सब भगवान के ही तो पुत्र हैं, अमृतस्व वही पुत्रा, सब भगवान के पुत्र हैं। तो इस नाते से तो सब हमारे भाई हुए। हाँ, सब जीव भाई भाई गोविंद राधे, जितने भी जीव आत्मा है सब एक दूसरे के भाई हुए, क्योंकि भगवान के ही सब पुत्र हैं। तो फिर किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष करने से क्या तात्पर्य। इसलिए सब में समान भाव, कोई हमारा बुरा करे अच्छा करे, सब में समान भाव, सब में कृपा का भाव, दया का भाव, परोपकार का भाव भक्त को रखना चाहिए। सबको हम भगवान की बातें सुनाएं, सबको हम संत की बातें सुनाएं, सबको हम श्री कृष्ण की ओर ले जाएं, भगवान के मार्ग में ले जाएं। ऐसा भक्त को करना चाहिए। तो वह भक्त खुद भी लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और उसके माध्यम से बाकी लोग भी भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। कुछ समय के पश्चात लोग देखेंगे, अरे देखो इसके साथ हमने कितना बुरा किया, बुरा बर्ताव, लेकिन इसकी सहनशीलता, इसकी विनम्रता समाप्त नहीं हुई, इसमें कितनी दीनता है, कितनी सहनशीलता है, इसने हम पर कोप नहीं किया, क्रोध नहीं दिखाया, और ये अपने मार्ग में लगा रहा, देखो कहां से कहां पहुंच गया। वो स्वयं भी देखेगा, हाँ, तो उसको फील होगा, अंदर कष्ट होगा, तो वो सुधर जाएगा, वो फिर किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो सहनशीलता है, विनम्रता है, ये स्वयं का भी कल्याण करने वाली है और दूसरों का भी कल्याण करने वाली है। इसलिए हमको इन स्वभाव को भक्ति में, साधना में अवश्य अपनाना है और इसका अभ्यास हमको करना है निरंतर। लोगों को अभ्यास नहीं है, इसलिए अभ्यास करते जाओ। और भगवान जो भी विपत्ति देते हैं, परेशानी देते हैं, संसार में कोई भी ऐसी विपत्ति खड़ी होती है, उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करो और भगवान में, गुरु में दोष बुद्धि न रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अरे हमारा भी सुधार होगा। हमको भगवान की प्राप्ति थोड़े हुई है, तो भगवान हमारा भी सुधार कर रहे हैं, हमारे भी अहंकार का, हमारे भी काम क्रोध लोभों का दमन कर रहे हैं। इसलिए ऐसी विपत्ति दे रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम भगवान की ओर पहुंचे, संसार से हमको वैराग्य हो, ये संसार का स्वरूप हमको दिखाई पड़े साक्षात। इसलिए भगवान ऐसा हमारे साथ करते हैं, गुरु ऐसा हमारे साथ करते हैं। तो इस दोहे के भावार्थ में इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए राधा गोविंद भगवान की।